हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके एक्सरसाइज 3.4 के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक नया मेथड जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी अभी तक 3 एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ा है मैं जल्दी से एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या हैं, पेयर में वो कैसे होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उनको ग्राफिकल मेथड से कैसे आपको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसी को अगर आप अलजेब्राइकली सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके अंतर्गत हमने एक मेथड पढ़ा जिसे हमने बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग एक और अलजेब्राइक मेथड के बारे में बात करेंगे जो होने वाला है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये कहा जाता है कि सबसे जो आसान मेथड है सभी मेथड्स में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है या जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा आसान जो है एलिमिनेशन मेथड होता है। जैसे पिछला वाला मेथड जो था सब्स्टिट्यूशन, वो भी बहुत आसान होता है लेकिन उससे भी आसान ही होता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले एक दो बातें जो हैं वो हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको शुरू करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और वहाँ से बहुत ईजिली हम बाकी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड को सीख सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ जल्दी से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 करके दो इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, और इनको क्या करना है, हमको जोड़ना है, ऐड करना है। तो बताइए तो कैसे जोड़ते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं तो सीधा सा बात है, आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा कि हम LHS को LHS के साइड जोड़ते हैं और RHS को RHS के साइड जोड़ते हैं। ठीक है, यानी अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो बताइए कैसे जोड़ सकते हैं। बहुत आसान, a1x प्लस b1y उसके बाद प्लस a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c1 प्लस c2। देखिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस a2x प्लस b2y इज इक्वल टू, मतलब कि LHS को LHS के साइड हमने जोड़ दिया और RHS को RHS के साइड जोड़ दिया। तो एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके सामने दो इक्वेशंस दी हुई हो तो बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है अगर इन्हीं को क्या करना हो, सब्ट्रैक्ट करना। तो बताइए क्या करेंगे। अगर हमको दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना हो और वो हमारा इक्वेशन क्या हो, a1x प्लस b1y, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने क्या सीखा हुआ, कैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, ये नीचे वाला जो इसका साइन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। ये प्लस था तो ये माइनस a2x हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसमें से हमको घटाना है ना, a1x प्लस b1y में से हमको क्या घटाना है, हमको ये वाला फॉर्म घटाना है। क्या, a2x प्लस b2y। ठीक है, और इधर वाले को भी घटाना है c1 और किसमें से, आपको c2 को घटाना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कैसे होगा, a1x प्लस b2y, ये तो कुछ नहीं होगा लेकिन इसके वजह से देखिएगा ये सभी जो साइन है वो यहाँ पर क्या होता है, आपको बदल जाता है। ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस b2y इज इक्वल टू c1 माइनस c2। तो यही बात हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, साइन को बदल के बता दिया था। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे थे, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन बताने का क्या मतलब है। देखिए बहुत ध्यान से, इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग इस एलिमिनेशन मेथड में पढ़ने वाले, इसलिए ज़रूरी है कि एक बार जल्दी से हम लोग इसको देख लें। ठीक है, ओके। अब एक बार अगर बात कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो बताइए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सेम हम लेते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन हो जाएगा। मान लीजिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और एक हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। बताइए दो इक्वेशन हो गया ना। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो सिर्फ इसमें अभी बात करते हैं कि हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, फर्स्ट इक्वेशन में। देखिए तो क्या करेंगे, हम ये करेंगे ना कि 2 से इन सभी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c1 में करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि इसको अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू a1x प्लस b1y इज इक्वल टू, फिर 2 में किससे करेंगे, 2 इंटू c1। बोलिए करना पड़ेगा। इसके बाद वाला प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2a1x प्लस 2b1y
इज इक्वल टू 2c1। इसके बाद आप चाहें तो बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ से मल्टीप्लाई करना हो, 3 से इसमें करना हो मान लीजिए, तो आप अब इसी तरह इसमें भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत आसान थी, बहुत पहले से भी हम जानते थे, एक बार हमने आपको रिमाइंड करवा दिया ताकि यहाँ से अब ये जो एलिमिनेशन मेथड है वो समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, बोलिए ये आता है ना, पहले से भी आता है, अब याद भी हो गया। अब बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ। ओके चलिए, इसका काम यहाँ पे आएगा। तो पहले तो समझते हैं कि भाई ये एलिमिनेशन क्या है। देखिए एलिमिनेशन जो है वो एलिमिनेट से बना है, और एलिमिनेट का मतलब बहुत अच्छे से आप जानते हैं रिमूव करना होता है। ठीक है, हटा देना, डिलीट कर देना। ठीक है, यानी एलिमिनेशन का मतलब ही होगा हटा देना, रिमूव कर देना। अगर आप देखें तो एक तरफ सिलेक्शन देखते हैं, एक तरफ एलिमिनेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बहुत सारे शोज़ आ रहे हैं जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत से प्लेयर क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। बहुत सारे शोज़ हैं जो आप टीवी पे देखते रहते हैं रोज़। तो उसी में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से एलिमिनेट होने का क्या मतलब होता है कि वो उससे बाहर चले गए, वो उससे ख़त्म हो गया, बाहर हो गए। तो वही काम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको तो कोई सेलिब्रिटी है नहीं कि उसको बाहर करना है। हमें क्या करना है कि चूंकि हम 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल्स में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 वेरिएबल होते हैं। ऑफ कोर्स 2 वेरिएबल मैं बोल ही रहा हूँ तो 2 ही वेरिएबल होगा ना। उसमें एक वेरिएबल को हम करते हैं एलिमिनेट। क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। जब एक को एलिमिनेट कर देते हैं तो एक बच जाता है। अब उसको क्या करते हैं, हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इसलिए इसको बोला गया है एलिमिनेशन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए 1-2 एग्जाम्पल करेंगे। वैसे बहुत सारा एग्जाम्पल करने वाले इस इंट्रो वाले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास इक्वेशंस होंगे उसमें एक वेरिएबल्स को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे इसके बारे में। एक एग्जांपल ले लिया हमने, देखिए बहुत ध्यान से। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशंस निकालना है। सॉल्यूशंस मीन्स क्या, एक्स और वाई का वो वैल्यू जिससे कि दोनों आपको जो भी इक्वेशंस है वो सेटिस्फाई हो जाए, वही होता है ना सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, एक्स और वाई के वैल्यूज निकालेंगे, और यूज कौन सा मेथड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड करेंगे। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला आपको, एलिमिनेटिंग का मतलब क्या बताया, एलिमिनेशन का मतलब क्या बताया कि कोई भी एक वेरिएबल को आप कर दीजिए क्या, एलिमिनेट। एलिमिनेट करने का मतलब है कि उसको खत्म कर दीजिए। तो खत्म करने के लिए, एकदम से 0 लाने के लिए क्या चाहिए होगा हमको, या तो प्लस मतलब सेम एक्स वाला कोई टर्म चाहिए होगा, और माइनस में उसी सेम एक्स वाला चाहिए होगा। ठीक है, या फिर वाई में चाहिए होगा। तो यहाँ पहली नज़र में आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो एक चीज़ आपको दिखाई देगा, +3y और -3y। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बताइए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से मिलेगा क्या कि +3y और -3y एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी वो खत्म हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे दोनों एक दूसरे से। यानी ये खत्म हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, और उसको फिर जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे और फिर x का वैल्यू निकाल लेंगे। सेम काम हम करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 है, x + 3y = 6, और ये होने वाला है आपको 2x - 3y = 12। ठीक है, चलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने में तो साइन वाइन बदलते नहीं, बस चुपचाप क्या करें, इसको ऐड कर देंगे। तो x और 2x कितना हो जाएगा, ये आपको 3x हो जाएगा, लेकिन +3y - 3y हो जाता है आपको 0। ठीक है, तो ये तो कुछ होगा नहीं, और इज इक्वल टू में इधर और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपको 18 हो जाएगा। क्लियर है, यानी यहाँ से आप चाहें तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 6 जा 8। और बहुत अच्छे से जानते हैं आप कि अगर आपके पास एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाए, चाहे वो x हो या y हो, तो आप दूसरा बहुत ईजिली ला सकते हैं। कैसे, अब हम इस x = 6 को कहीं भी पुट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, पुट कर ले रहे हैं, पुट x = 6 इन इक्वेशन नंबर 1, कहीं भी पुट कर लीजिए और आसानी से आप निकाल सकते हैं। यानी x + 3y = 6, और फिर आगे बढ़ते हैं तो x का यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, 6 + 3y = 6, यानी 3y = 6 - 6, यानी 3y = 0, यानी y = क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो x = आपके सामने 6 आ गया था और y = 0। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, x और y के वैल्यूज़ को निकाल लिया। इसका मतलब है कि x और y के जो भी सॉल्यूशन है, यानी इस पेयर के जो भी सॉल्यूशन है वो क्या है, y = 0 है और x = 6 है। ये हमने क्या कर लिया, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लिया। एक टर्म जो है बहुत ही ईजिली हमने क्या कर लिया,
एलिमिनेट कर लिया। तो ये तो बहुत आसान था, ऑलरेडी आपको दिख रहा था कि ये दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं। पर ऐसा थोड़ी है कि हमेशा एलिमिनेट होने के लिए आपको प्लस माइनस में और बराबर करके दे दें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बहुत सारे नहीं, एक दो करेंगे। उसके बाद जैसे प्रैक्टिस में आएगा बाकी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, एक एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड के वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। 5x + 3y = 35, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x + 4y = 28, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए यहाँ से कि अब इसमें हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि 5x 2x में आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, डिफरेंट टाइप्स के। 3y और 4y ये भी डिफरेंट टाइप्स के, एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन एक उपाय है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। अब इसीलिए मैंने वहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था। आप चाहें तो इस इक्वेशन में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस इक्वेशन में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि दो आपको वेरिएबल्स जो दिख रहे हैं, मतलब कि y या फिर x, वो दोनों आपस में हो जाए बराबर, या फिर ऐसा पॉसिबिलिटीज़ भी आपके सामने आ जाएंगी कि दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर x को एलिमिनेट करना है तो x के चक्कर में पड़ेंगे, यानी 5 और 2 को करेंगे बराबर, ठीक है। और वो करेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो 3 और 4 को भी बराबर कर सकते हैं। फिलहाल अभी बात कर रहे हैं कि ये 5 और 2 बराबर होगा कैसे। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या कर लें, इसमें हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, और हमारा जो इक्वेशन सेकंड है उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें, बताइए इससे क्या फ़ायदा होगा। जैसे ही 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10x, और 5 से कीजिएगा ये हो जाएगा 10x। बाकी क्या होता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको एक एलिमिनेट करना है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो एक बच जाएगा उसका वैल्यू निकलेगा, और क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, एक बार आप ऐसे करें या फिर लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/5। यानी हमने बोल दिया कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 में 2 से और इक्वेशन 2 में 5 से, ठीक है। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिए, 2 से करने पे क्या पता चलेगा, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा। 2 5 जा 10x प्लस 2 3 जा 6y = 35, 2 जा 70। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 5 में करके रहने देंगे, नहीं, वो तो फिर वो बेईमानी हो जाएगा ना। इसलिए ध्यान रखेंगे कि अब कर रहे हैं तो दोनों तरफ करेंगे, ठीक है, ताकि वो बराबर बना रहे। चलिए 5 से इसमें कर लेते हैं, 5 2 जा 10x आपको ये हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 5 4 जा 20y ये हो जाएगा, और 28 5 जो होता है 140। अब देखिए बहुत ध्यान से, ये तो भले 10x दिख रहा है आपको, लेकिन एक और चीज़ देखना होगा आपको कि ये भाई 10x तो ठीक है दिख रहा है, प्लस में है, ये भी प्लस में 10x है। तो एक तो बात क्लियर है कि दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं होगा, वो आपको 20x हो जाएगा। हमको एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेशन के चक्कर में हम क्या करेंगे, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस 10x, ये आपको जो दिख रहा है ये आपको क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा। ये प्लस 20y जो है वो दिख रहा है, वो आपको क्या हो जाएगा, -20y हो जाएगा। ये प्लस 140 जो दिख रहा है वो माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट में ऐसा ही होता है ना, सबका साइन क्या होगा, बदल जाएगा। आप ऐसे कर लीजिए या लिख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको नया वाला इक्वेशन मान लीजिए 3 और 4, और बोल दीजिए कि हम 3 से 4 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये वाला जो मेथड है बहुत आसान है, जल्दी से काम खत्म हो जाता है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, 0 हो गए। और ये प्लस 6y और ये -20, ये प्लस नहीं रहा अब, क्यों, क्योंकि ये हमने साइन बदल दिया हुआ है। तो प्लस 20y अब बदल गया -20y, और -20y प्लस 6y, अब बहुत अच्छे से जानते हैं ये हो जाता है आपको -14y। और इधर आप देखेंगे तो प्लस 70 -140 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -70। क्लियर है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 14 5 जा आपको 70, यानी y का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना आसानी से हमने निकाल लिया 5। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत इजी, बहुत जल्दी से आप y और x के वैल्यूज़ को, यानी जो उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इस y के वैल्यू को कहीं भी, पुट y = 5 इन इक्वेशन 1 में या फिर 2 में। इस बार 2 में कर लेते हैं। चलिए, हमारा इक्वेशन 2 क्या है, ये है आपको 2x + 4y = 28, और यहाँ 2x एज टू एज रहेगा 4, और y के जगह पे हम 5 रखेंगे, ये हो जाएगा आपको 28, यानी 2x = 28 - 20। x का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8/2,
यानी 4। देखिए x 4 आ गया और y आपको 5 आ गया। ये बहुत ही आसानी से हमने क्या कर लिया, इनके वैल्यूज़ को निकाल लिया, ठीक है, यानी सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ये कहलाता है आपको एलिमिनेशन मेथड। पर आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही यहाँ पर, अब ये एक्स्ट्रा ज्ञान है लेकिन ज़रूरी है, जैसे ही यहाँ पर x और y का वैल्यू निकल के सामने आ गया, यानी x हमारा कितना आया, x 4 आ गया और y कितना आया, y जो है 5 आया। तो जब दो वैल्यूज़ आपको निकल के सामने आते हैं, आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, तो बताइए उसको क्या कहते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, साथ में वो आपको किस तरह का पेयर होता है, ठीक है, और वो आपको कैसा सॉल्यूशन देता है। ये सभी बातें जो है आपको पता होनी चाहिए ये वैल्यूज़ को देख के। बहुत ध्यान से देखिए, जैसे ही दो वैल्यू निकला, इसका मतलब क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो आपको यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और जैसे ही आपने सुना कि यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि इसका जो पेयर है वो किस तरह का पेयर है, वो आपको कंसिस्टेंट पेयर है। बोलिए, उसी तरह फिर आगे बढ़ेंगे कि अब बोला जाए कि भाई इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, तो वो आपको इंटरसेक्ट करता हुआ मिलेगा, L1 L2, ठीक है। ये यहाँ पे आपको क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम लिख देंगे यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन। बोलिए, अब यहाँ मेरे बताने के पीछे का वजह ये है कि भाई ये तो ठीक है, आपने यूनिक सॉल्यूशन वाला ला दिया, पर दो ऐसे भी तो सिचुएशन होते हैं, उनको हम कैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ये भी सवाल उठ सकता है। बिल्कुल, हम वो वाला भी एग्जांपल करेंगे कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, लाइन जो है वो किस तरह का हो, वो आपको कोइंसाइड करती जाती हो, ठीक है, या फिर वो पैरेलल लाइन्स हो, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, तो उस तरह के सिचुएशंस को, उस तरह के प्रॉब्लम्स को, उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए दो और एग्जाम्पल लेते हैं और बाकी के जो दो हमने आपको सिचुएशंस बताए उनको देखते हैं कि वो कैसे होता है। जैसे सबसे पहला जो हमने लिया 2x + y = 10, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 4x + 2y = 20, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो एलिमिनेट करना है। देखिए एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, कोई तो मिल नहीं रहा है ना, तो क्या करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान काम है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इस वाले इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसको एज टू एज छोड़ दे रहे हैं, तो होगा क्या, 2 × 2 = 4, 4x हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हो जाएगा आपको, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, या एक बार लिख दें कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4x + 2y = 10 × 2 = 20, और इसको एज टू एज क्या करना, लिख देना है। ये हो जाएगा 4x + 2y = 20। अब क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया सब्ट्रैक्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। पर बहुत ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, ये तो सब बराबर होगा, ये इससे गायब, इससे गायब, इससे गायब। हम तो चले थे कि सिर्फ एक कटा देंगे, मतलब एक एलिमिनेट कर देंगे और बाकी जो होगा वो फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारा ये जो दोनों इक्वेशन है वो भले दिखने में दो दिख रहा हो, लेकिन ये सेम ही है। इससे ये ऑब्टेन हुआ है, 2x + y = 10 से 4x + 2y = 20 ऑब्टेन हुआ। देख लीजिए ना, 2 गुना है, 2 का 4 और 1 का 2, 10 का 20, 2 गुना है ना। तो ये जब दोनों सेम होते हैं तो बताइएगा बहुत ध्यान से आप कि हमारे पास किस तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं, हमें मिलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आए, यहाँ पर 0 = 0 आ गया, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आए, इसका मतलब क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। बताइए क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे हैं, वो दोनों आपस में हो जा रहे हैं एलिमिनेट। हम तो सिर्फ एक एलिमिनेट करने के चक्कर में थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि x और y यानी दोनों वेरिएबल्स हो गए एलिमिनेट, ठीक है, और 0 = 0 आ गया। इसका मतलब है कि बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये सिचुएशन, ये ऐसी बात नहीं है कि नया बात है हमारे लिए। पिछले वाले एक्सरसाइज में भी जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे तो ऐसा ही कुछ आ रहा था, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, और वो भी वहाँ पर भी क्या हो जाता है, वेरिएबल कैंसिल आउट हो जा रहा था। तो फिर लिखते रहते ना कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अब बताइए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो ये आपको किस तरह का पेयर है। देखिए इसके बारे में बताया जाता है कि ये डिपेंडेंट पेयर है, ठीक है। डिपेंडेंट आपको इक्वेशन बोल सकते हैं, और ये डिपेंडेंट इक्वेशन बेसिकली कुछ नहीं है, ये हम लोग कॉन्सिस्टेंट पेयर को ही बोलते हैं। यानी ये आपको किसके अंदर आता है, कॉन्सिस्टेंट
पेयर के ही अंदर आता है। बोलिए ना, ये है ना डिपेंडेंट, ये इस पर डिपेंड करता है पहले वाले इक्वेशन पे, उसी से तो आया, उसी से ऑब्टेन किया हमने 4x + 2y = 20। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, जो आपस में होते हैं बराबर, ठीक है। और जब आपस में बराबर होते हैं तो बताइए इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कैसा होगा, वो जो लाइन मिलेगा वो आपको कोइंसिडेंस लाइन मिलेगा। क्या करेगा वो, कोइंसाइड करता हुआ जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि इसका लाइन जो है वो क्या है, कोइंसाइड। इतना नहीं पूछने वाला वो, पर मैं बार बार याद दिलाता रहता हूँ कि ये जो है आपको क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से रखेंगे इस बात की, ठीक है। ओके, अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो रेशियो वाला a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों आपस में हो गए बराबर, ठीक है। तो इस तरह ये हो सकता है। दूसरे वाले सिचुएशन पे आते हैं, देखिए 2x + 3y = 8, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 4x + 6y = 7, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी क्या करना है, एलिमिनेट करना है। बोलिए क्या करें, बोलिए क्या करें, इस x के चक्कर में पड़ा जाए खत्म करने का, तो क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में हम कर दे रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 में कुछ नहीं करेंगे। तो बताइए यहाँ पर इस बार नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 × 2 = 4x और 2 × 3 = 6y = 2 × 16, और ये हो जाएगा आपको क्या, 4x + 6y = 7। हमको x एलिमिनेट करना है, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो तीनों में सब्ट्रैक्ट का साइन देंगे। देखिए यहाँ भी 4x और 6y आपस में हो गए खत्म, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है 16 से 7 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 9। अब बताइए ये 0 जो है 9 कभी इक्वल, मतलब दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, 0 के इक्वल हो सकता है 9, ये गलत बात है। ये आपको कैसा स्टेटमेंट आ गया, यहाँ पर लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है, ओके। तब जब फॉल्स स्टेटमेंट कब आएगा, जब हमारे पास ये जो पेयर दिए हुए हैं वो आपको इनकंसिस्टेंट पेयर है, उनका सॉल्यूशन होएगा ही नहीं, ठीक है। उसको जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, वो आपको पैरेलल लाइन होगा, यानी इसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, इसमें पहले ही बोल देंगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक आंसर हो जाएगा और यहीं तक छोड़ देंगे। लेकिन नीचे 2-4 ज्ञान वाली बातें मैं आपको बता देता हूँ कि जब नो सॉल्यूशन होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये इसका जो पेयर है वो कैसा है, वो आपको इनकंसिस्टेंट है। और दूसरा जो है इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह का लाइन मिलेगा, वो आपको पैरेलल लाइन मिलेगा, ठीक है। तीसरा जो है अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि a1/a2 = होता है b1/b2, लेकिन आखिरी वाला जो होता है वो आपस में बराबर नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए साथ साथ। तो ये एलिमिनेशन मेथड में जो भी आपको पॉसिबिलिटीज़ थी उसको हमने आपको बता दिया। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो हमारा एग्जाम्पल होने वाला है, उसके बाद फिर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आप खुद से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप नोट कीजिए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से, एग्जाम्पल 11। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, कैसे हम इस वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के पेयर्स को ऑब्टेन करते हैं, वहां से उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them managed to save rupees या फिर Rs 2000 per month, find their monthly incomes. बहुत ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा है कि 2 लोग हैं जिनका जो इनकम का रेशियो है वो 9:7 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3, और इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 4:3 है। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव रुपीज़ 2000, अगर वो दोनों जो है इक्वल 2-2 हज़ार रुपये बचाने में कामयाब हो जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो बताइए कि उनका मंथली इनकम जो है वो क्या है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे हम इसको। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बार समझते हैं, अगर इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट से बाहर निकालें तो कैसे हम इक्वेशंस में चेंज कर सकते हैं, पहले एक बार ये देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, दिया क्या है, पहले तो मान लेते हैं कि 2 लोग हैं। लेट, पहले यहीं से शुरू करते हैं कि लेट ए एंड बी 2 पर्सन्स, ठीक है। हमने मान लिया कि 2 लोग हैं जिनका नाम ए और बी है। यहाँ से क्लियर हो गया। दिया यह है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स, दोनों के इनकम का रेशियो दिया है, यानी हम यहाँ पर लिख दें कि इनकम ऑफ ए बाई इनकम ऑफ बी, यही तो दिया है ना, रेशियो यही होता है ना। और ये कितना दिया है आपको, 9:7 यानी 9/7। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि फिर दोनों का जो एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो 4:3 है, यानी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बाई
एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट बी इज इक्वल टू, इनका जो रेशियो है कितना है 4/3 यानी 4:3 ऐसा दिया हुआ है। तो अब बताइए, अब अगर इनकम और एक्सपेंडिचर हमको मान लीजिए पता है, हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास सेविंग्स ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक चीज़ जानते हैं, बहुत ध्यान से, हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम इनकम में से यानी इनकम ऑफ ए में से अगर हम एक्सपेंडिचर ऑफ क्या घटा लें, अगर ए घटा लें तो हमें क्या मिलेगा बताइए, हमें मिल जाएगा आपको सेविंग। ऐसे ही सेविंग निकलता है ना, जितना कमाया और खर्चा किया दोनों को घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगा। उसी तरह अगर बी के बारे में बात किया जाए तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं इनकम ऑफ बी एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट बी। तो फिर ये किसका, ये बी का सेविंग बच जाएगा, सेविंग ऑफ बी, ठीक है। और दोनों का सेविंग सेम है इसलिए इसको सेविंग ही रहने देते हैं। तो ये सिचुएशन हमारे सामने दिया हुआ, अब इसको कैसे हम पेयर बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, वो देखने वाली बात होगी। देखिए, मान लीजिए कि हम इनकम ऑफ ए जो है उसको हमने मान लिया 9x और इनकम ऑफ बी जो है इसको मान लिया हमने 7x, ठीक है। तो और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर एक्सपेंडिचर भी है ना ए और बी का, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए मान लीजिए आपको 4y और एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो मान लीजिए वो आपको 3y मान लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम ऑफ ए, ध्यान से देखिए, अब यहाँ से कैसे कितना आसानी से बन जाएगा, इनकम ऑफ ए यानी 9x फिर माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है 4y है, यहाँ पर लिख दिया 4y। अब ये इनका सेविंग जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2000 दिया। देखिए तो बन गया इक्वेशन बहुत आसानी से, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। उसके बाद बी के बारे में बात कर लेते हैं। इनकम ऑफ बी कितना है वो आपके सामने दिख रहा है 7x है और हमने एक्सपेंडिचर ऑफ बी क्या लिया हुआ है 3y लिया हुआ है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2000। तो दोनों का जो सेविंग है वो सेम ही है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बहुत ईजिली आ गए। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, हमने सिर्फ इसको समझाने के लिए ये ए और बी ले लिया था और इसको आपके सामने रख दिया। फाइनली हमारा जो इक्वेशन आया वो क्या आया, ये आया 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। अब फिर वही वाली काम होगी ना कि हम इनको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो x को एलिमिनेट कीजिए, 7 को एलिमिनेट कीजिए, मतलब 9x और 7x को सेम कर दीजिए या फिर 4y या फिर 3y को सेम कर दीजिए। बताइए क्या कर सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं। ये आसान दिख रहा है ना 4 और 3 वाला। तो अगर इसमें हम इस वाले इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 3 से और इस वाले इक्वेशन में यानी इक्वेशन 2 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 4 से, तो ये आपको 4 3 12 और 3 4 12 दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। बताइए अब इसको लिख दे। अब इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 27x और माइनस 3 4 12y इक्वल टू 2 3 6000 हो जाएगा। क्लियर है। बताइए फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे तो इसको 4 से करना है तो ये हो जाएगा 28x और ये हो जाएगा आपको 4 3 12y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपको 4 2 8000। बताइए क्या करें, जोड़ दें, नहीं जोड़ेंगे तो फिर ये माइनस 24y हो जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको सबट्रैक्ट करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको माइनस। ठीक है, तो प्लस 12y माइनस 12y खत्म हुआ, प्लस 27x माइनस 28x आप अच्छे से जान दें, ये हो जाएगा माइनस x और ये आपको माइनस 8000 प्लस 6000 ये हो जाएगा आपको माइनस 2000। माइनस माइनस प्लस यानी x का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया आपको 2000 आ गया। ठीक है, ओके। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमको सिर्फ x की वैल्यू ही निकालना यहाँ पे पड़ेगा, y नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने जो है क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड देयर मंथली इनकम्स, हमें मंथली इनकम निकालना है और हमने इनकम में ही x माना हुआ है। ठीक है, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी। तो यहाँ से बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख दें ये वाला पोर्शन कि इनकम ऑफ व्हाट फर्स्ट पर्सन या इनकम ऑफ ए लिख लीजिए और उसको हमने माना हुआ क्या 9x यानी 9 इंटू एक्स का वैल्यू आप रख लीजिए कितना 2000 यानी 18,000 रुपीज़ जो है वो आपको किसका इनकम है, वो आपको बहुत ध्यान से देखिए ए का इनकम है यानी पहले वाले पर्सन का इनकम है। उसी तरह इनकम ऑफ बी अगर आप निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं। उसका कितना माना हमने 7x माना है तो ये हो जाएगा 7 और x का वैल्यू जो है वो 2000 है यानी 14,000 ये कमाता है कौन, आपको बी। तो बहुत इजीली हमने क्या कर दिया, यहाँ से इनकम निकाल लिया। आप चाहे
तो अगर पूछता कि एक्सपेंडिचर निकालिए तो वो भी निकाल सकते थे। इस वैल्यू को y का वैल्यू निकालते और यहाँ पर पुट करते, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ना, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको चाहें तो इस तरह से नहीं करके आप लिख भी सकते हैं कि लेट द इनकम ऑफ ए, या फिर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन भी 9x, इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन भी 7x, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन भी 4y, एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन भी आपको 3y। तो इस तरह से लिख के भी ये इक्वेशंस आप ला सकते हैं, लेकिन समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि ये दिया हुआ था, ऐसे ऐसे आप इक्वेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखिए और कोशिश कीजिए कि आपका जो 3.4 है एक्सरसाइज, उसको खुद से सॉल्व करें। अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिया तो आपको वो कभी नहीं भूलेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।